बहुत पुराना जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूं, सबसे पुराना केस यही है और ये भारत के आजाद होने से पहले का केस है। इवन मेरे जन्म से पहले का केस, इवन आपके जन्म नहीं, आपके पेरेंट्स के जन्म होने से पहले का भी ये केस है। 1944-45 असेसमेंट ईयर और ये केस एग्रीकल्चर इनकम पर है। इस केस में एक फॉरेस्ट लैंड जो कि 150 इयर्स ओल्ड है, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हो गई, उसका जो प्रोड्यूस था वो बेचा गया। अब वो इनकम क्या एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशंस में आएगी या नहीं आएगी, यही इस एक केस का क्रक्स है। केस नंबर 3 जो कि आपके सिलेबस में है और ये काफी बड़ा केस है जो मैंने इंडियन कानून की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। 36-38 पेजेस के आसपास इनका वेटेज और केस का नाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल वर्सेस राजा विनय कुमार सहसराय, और डिसीजन जो हुआ है वो हुआ है 1957। और केस क्या है? सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। फॉरेस्ट लैंड 6000 एकड़ उसका एरिया, 150 इयर्स ओल्ड और उसमें ट्रीज हैं साल के और 50 साल के। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हुई, कोई ह्यूमन स्किल लेबर इन्वॉल्व नहीं है। असेसमेंट ईयर 1944-45 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस केस को रीओपन करवा दिया क्योंकि ये इनकम उसमें ऐड नहीं की गई थी। इसके बाद एसएससी राजा विनय कुमार सहसराय, इन्होंने रिसीप्ट दिखाई कि हमें पैसा मिला 51,978 और ये जो एक्सपेंडिचर है ये था 17,548। इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक्सपेंडिचर तो अलाउ कर दिया, लेकिन जो इनकम नेट इनकम रही 51,978 में से 17,548 माइनस करके 34,430 उस इनकम को ऐड कर दिया और बस यही इस केस का बेसिस बन गया। एसेसिंग ऑफिसर कहता है कि जो आपने पैसा कमाया 34,430 ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकती क्योंकि ये जो ट्रीज थे ये स्पॉन्टेनियस थे, इसमें आपकी कोई ह्यूमन स्किल या लेबर इन्वॉल्व नहीं थी इस फॉरेस्ट ट्रीज को उगाने में, उनको बड़ा करने में। लेकिन एसएससी का व्यू कुछ दूसरा था। वो कहता है कि मैंने इन पेड़ों को बचाया है, इन पेड़ों को जो गिर रहे थे, इतने पुराने पेड़ जब गिर रहे थे तो इनको मैंने इनके जगह दोबारा भी प्लांट्स लगाए और कुछ और किया, उनके सेफगार्ड किया, बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए ये जो इनकम है ये तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम ही कहीं जानी चाहिए। लेकिन अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर ने भी वही व्यूज लिया अपने छोटे भाई साहब का कि नहीं, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल भी आईटीओ की बात और अपलेंट असिस्टेंट कमिश्नर की बात को ही सेम तरीके से देखता है। इसके बाद एसएससी साहब चले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या कहा? एक्चुअल कल्टीवेशन ऑफ द लैंड वाज नॉट रिक्वायर्ड and as human labor and skill were spent for the growth of the forest, the income from the forest was agriculture income. It accordingly answered the above question in the affirmative. इसके बाद डिपार्टमेंट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की बात को ही मान लिया, लेकिन कहा जजमेंट के बारे में कि नहीं, दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस।
यदि बेसिक ऑपरेशंस यदि आप नहीं किए तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस एज सच आपने मार्केटिंग के लिए किए, आपने उसको सेलेबल बनाने के लिए किए, उसको सेफगार्ड करने के लिए किए, वो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अपील को डिसमिस विद कॉस्ट कर दिया। उसके पीछे लॉजिक उनका ये था क्योंकि ये फॉरेस्ट 150 साल पुराना था और इस 150 साल पुराने में बहुत सारे ट्रीज टाइम टू टाइम गिर रहे थे और उनकी जगह रीप्लांट किए जा रहे थे। उन रीप्लांट के बाद उन ट्रीज की नर्सिंग या बाकी सेवा की जा रही थी। अब डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई ऐसी कैटेगरीज नहीं बनाई थी कि स्पॉन्टेनियस ग्रोथ से कितनी इनकम हुई और रीप्लांटेड से कितनी इनकम हुई है। कोई इंक्वायरी नहीं की गई, कोई मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड नहीं था और दूसरी तरफ एक्सपेंसेस 17,000 तो आईटीओ ने अलाउ किए थे। तो इसका मतलब देखिए दोस्तों, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द फॉरेस्ट इज मोर देन 150 years old, the areas which had thus become and replanted cannot be considered to be negligible. The position therefore is that whole of the income derived from these forests cannot be treated as non-agriculture income. फिर क्या कहा? The expenditure shown by the SSC for the maintenance of the forest is about rupees 17,000 as against total income of rupees 51,000. Having regard to the magnitude, we think substantial portion of the income must have been derived from trees planted by proprietors themselves. कि जो उसने नए नए पेड़ उगाए उनसे भी इनकम हुई है काफी ज्यादा। 34,430 जो आईटीओ ने उनकी इनकम को उसमें जोड़ दिया था, जो एडिशन कर दिया था। As no attempt has been made by the income tax department कि कौन सी इनकम स्पॉन्टेनियस ग्रोथ की है और कौन सी इनकम रीप्लांटेड ट्रीज की, इसलिए अकॉर्डिंगली डिसमिस विद कॉस्ट और राजा साहब जीत गए।